प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रूत के ग्रंथ से अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6, 14 से 16 और 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यहूदा के बेथलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया, एक ओरपा कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। तब उसने अपने बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओरपा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नोमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेथलेहम पहुंची। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दोनों दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज का पहला पाठ रूत के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हम नोमी नामक विधवा के बारे में सुनते हैं। नोमी यहूदा के बेथलेहम की निवासी थी। वह ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसके 2 पुत्र थे, जिनका नाम था महलोन और किलियोन। उनका विवाह मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूत के साथ हुआ था। लेकिन कुछ ही समय बाद महलोन और किलियोन की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि वह अपने देश वापस जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुध ली और उसे खाने के लिए रोटी दी है। इसलिए वह चाहती थी कि उसकी दोनों बहुएं अपने पिता के घर
अर्थात अपने लोगों के पास लौट जाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम रूत के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यह ग्रंथ अत्यंत ही रुचिकर है। विशेषकर हम इस ग्रंथ में रूत का अपनी सास के प्रति प्यार को देखते हैं। जी हाँ, जैसे ही नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम लोग अपने पिता के घर वापस चली जाओ, उसकी बड़ी बहू ओर्पा उनसे गले मिलती है और चली जाती है। ओर्पा के बारे में हम दोष नहीं लगा सकते क्योंकि वह जवान थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, कोई बच्चे भी नहीं थे। इस स्थिति में उसका फैसला उचित ही था। लेकिन हम रूत को देखते हैं कि वह अपनी सास को छोड़ नहीं सकती है। यद्यपि वह भी जवान थी, सुंदर थी, सुडौल थी। यदि वह अपने पिता के घर वापस जाती तो किसी अच्छे लड़के के साथ शादी हो सकती थी, लेकिन वह ना तो अपनी यौवन की चिंता करती है और न ही अपनी भविष्य की। उसे चिंता थी तो अपनी बूढ़ी सास की। इसीलिए तो रूथ अपनी सास को यह जवाब दिया, इसके लिए आप अनुरोध मत कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। जहां आप जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोमी अपनी मोवाबी बहू रूथ के साथ मोवाब के मैदान से अपने देश बेतलेहम लौट गई। प्यारे मसीह विश्वासियों, रूथ के ग्रंथ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। जी हाँ, चाहे वे अपने हों या पराये हों, सभी को समान रूप से प्यार करने की जरूरत है। विशेषकर सभी माताओं एवं बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप रूथ के ग्रंथ को जरूर पढ़ें और रूथ की तरह अपनी सास एवं बहुओं से प्रेम करें। माताएं, आप जरूर ध्यान दें कि कभी आप भी किसी की बहू थी, आप भी सास बनेंगी। एक दिन ऐसा होगा कि आपको भी अपनी बहू की सहयोग की जरूरत होगी। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के इस युग में प्रायः हम देखते हैं कि सास और बहू में तू मैं की कहानी घर घर की कहानी है। किसी परिवार में सास तेज है तो किसी परिवार में बहू। विशेषकर हमारे आदिवासी समाज की बातें करें तो एक जमाना था, हमारे माता पिता या दादा दादी ने कितने कठिन परिश्रम किए हैं, दिन और रात काम किया करते थे। इसीलिए हमारी बूढ़ी माताएं भी इच्छा रखती हैं कि उनकी बहुएं भी उनके समान काम करें। लेकिन प्यारे माताओं, आपसे आग्रह है, अभी जमाना बदल गया है। जैसे आप चाहेंगे वैसे असंभव है। इसलिए स्थिति के अनुसार आचरण करें। और सभी बहनें, आप भी याद रखें कि जब आप अपनी माता या सास की उम्र में आएंगी तो उस समय का युग कैसा होगा हम बता नहीं सकते हैं। आज आप अपने जीवन पर मनन चिंतन कीजिए। आज आप जैसे आचरण करेंगे वैसे ही भविष्य में देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हम परिवार में हमेशा मिलजुल कर रहना सीखें। अभी तक मैंने माताओं, बहनों एवं सास के लिए कहा, लेकिन यही स्थिति बाप बेटे और भाई भाई में देखने को मिलते हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना। यदि हमारे परिवार में ऐसा होता है तो परिवार टूटकर बिखर जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार पाठ भी हमें यही शिक्षा देती है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु को हमने यह कहते हुए सुना, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जी हाँ, सब धर्मों का मूल आधार प्यार है और इस प्यार के दो पहलू हैं तथा दोनों का संबंध एक दूसरे से ही है। ईश्वर के प्रति हमारा प्यार और हमारे प्रति ईश्वर का प्यार, दूसरों के प्रति हमारा प्यार और हमारे प्रति दूसरों का प्यार। जब तक हम ईश्वर
ईश्वरीय रूप में सृष्ट मनुष्य को प्यार नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर का प्यार हम में निवास नहीं करेगा। ईश्वर ने प्यार के कारण ही संसार की सृष्टि की और प्यार में वशीभूत होकर ही उसने उसे नष्ट होने से बचाया। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, तब हम दूसरों को प्यार कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने परिवार वालों एवं निकटवर्ती पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकते, तो अपने स्वर्गीय पिता को कैसे प्यार करेंगे? इसलिए अपने पड़ोसी में यीशु का चेहरा देखने की कोशिश करें। आइए हम अपने आप को झांक कर देखें कि हमारा प्यार ईश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति कैसा है। साथ ही साथ हम उन परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें जिस परिवार में हमेशा तू मैं की कहानी चला करती है। ईश्वर उस परिवार में शांति स्थापित करे। आमीन।